अस्सलाम वालेकुम, आई एम इट्सा योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk। और अब हम एक्सरसाइज को अपने स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज डिवाइड हुई होगी दो पार्ट्स में। एक पार्ट में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। कह रहा है कि हमारे पास एक रीजन ऑफ स्पेस है, उसमें हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी। तो आपको ये चीज़ पता है कि जब भी हम इसको डिनोट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो करते हैं डेल्टा वी और डेल्टा आर से, यानी कि हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। डेल्टा वी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, और उस हमारे पास जो रीजन है डेल्टा आर जो हमारे पास का रेडियस है, इस रीजन में अगर हमारा पोटेंशियल चेंज है तो वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होती है। इस चीज़ को हमने गॉसेस लॉ में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। बताने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, यानी कि डेल्टा वी जीरो होगा, और अगर हम इसमें न्यूमरेटर में डेल्टा वी की वैल्यू को जीरो पुट इन कर देंगे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो आएगी। विच मीन्स कि अगर हमारे पास एक रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो, तो वहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो के इक्वलेंट होगी।